बहुत लंबा इंतज़ार करने के बाद कोई भर्ती अगर आती है तो लाखों अभ्यर्थी भर भर के फॉर्म भरते हैं इस उम्मीद से कि उनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब ऐसी स्थितियां बनेंगी हर एक एग्ज़ाम में, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सभी परीक्षाओं में लगभग ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं पेपर लीक हो गया, तो कहीं मामला कोर्ट में चल रहा है, तो कहीं परीक्षा ही रद्द कर दी गई पेपर होने के बाद। ऐसी व्यवस्था पर आप क्या कहना चाहेंगे? लेखपाल भर्ती लगभग 8,000 पदों पर यह वैकेंसी आई, बच्चे भर भर की तैयारी किए, पेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, वही इसमें शामिल हुए। लेकिन हुआ क्या इसमें? आप खबर देख पा रहे होंगे, लेखपाल भर्ती में परीक्षा में बैठे थे 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी, यानी 8,000 पदों पर भर्ती होनी है और 15,000 अगर संदिग्ध, तो पहले तो आपस में ही लड़ाई हो जाएगी इन लोगों की, है ना, कट ऑफ को लेकर के। उसके बाद जो बचेंगे पद, कितने बचेंगे? जब 15,000 संदिग्ध बचे हैं तो वो बच्चा जो इलाहाबाद में, प्रयागराज में या लखनऊ में या अन्य विभिन्न जगहों में रह करके किसी भी तरीके से कोचिंग कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उनकी क्या दशा होगी? क्या आप सोच सकते हैं इस बारे में? आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लखनऊ से ये खबर प्रकाशित की गई जिसमें कहा जा रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में उत्तराखंड एसएससी 2021 परीक्षा का पेपर लीक होने का प्रकरण उजागर हुआ। एसटीएफ ने इसका राजपास कर आरोपितों को गिरफ्तार किया। इससे पहले लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में प्रदेश भर से सालवर गिरोह के लगभग 21 लोग गिरफ्तार किए गए। अब एसटीएफ की जांच पड़ताल में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में करीब 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस तथ्य के सामने आने के बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का शक गहरा हो गया, यानी ये परीक्षा क्या रद्द हो सकती है? एसटीएफ ने यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पूरे प्रकरण की रिपोर्ट भेजी। प्रश्न पत्रों के क्रम के साथ संदिग्ध छात्रों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। एसटीएफ की ओर से उन छात्रों का ब्यौरा भी आयोग से मांगा गया है। जांच में कुछ खास सेट के प्रश्न पत्र संदिग्ध अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए जाने का शक है। क्रम संख्या और सेट के साथ आयोग को रिपोर्ट सौंप दी गई है कि वह ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित करने में मदद करे। हालांकि आयोग की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। यानी क्या आयोग ही संलिप्त है? आयोग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? अगर ऐसी रिपोर्ट एसटीएफ सौंप रहा है तो आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे पकड़ा गया गिरोह। 31 जुलाई को लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा हुई थी जिसमें 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया था। ये परीक्षा अयोध्या, अलीगढ़, कुछ यहाँ पर जिलों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। 501 केंद्रों पर यह परीक्षा 10 से 12 बजे तक हुई। इससे पहले एसटीएफ को परीक्षा में सालवर गिरोह के शामिल होने की जानकारी मिल गई। इसके बाद प्रयागराज, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर नगर, बरेली, बलिया और गोंडा में गिरोह में शामिल 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह का मुख्य आरोपित विजयकांत पटेल लेखपाल परीक्षा में सालवर बिठाने के लिए 10-10 लाख रुपए लिए थे। जब ऐसी स्थितियां हैं, इसके पहले भी आपने देखा 68,500 शिक्षक भर्ती में भी धांधली हुई, 69,000 में भी पेपर लीक का मामला हुआ, यूपी टेट में भी पेपर लीक हुआ, रद्द हुआ, दोबारा जो पेपर कराया गया वो भी 2017 का पेपर दे दिया गया। तो ये सब क्या है? एक अभ्यर्थी जो लगातार 5 साल से तैयारी कर रहा है, उसके बाद अगर किसी परीक्षा में ऐसी घटना आती है तो वो क्या करेगा? शब्द नहीं है कि किस तरीके से बयां किया जाए इस चीज़ को। बट सरकार को इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। वो बस उद्घाटन कर रहे हैं, इधर उधर दौरा कर रहे हैं, योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, बचा कुचा जो टाइम बचता है उसमें चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर एसटीएफ की जांच में पता चला है कि सालवर गिरोह ने एक ही जैसे सेट संदिग्ध अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए थे। इसमें कई केंद्र व्यवस्थापकों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। आयोग से संबंधित सेट का प्रश्न पत्र हल करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी मांगी गई है ताकि उनकी स्क्रीनिंग कर मुख्य सरगना तक पहुंचा जा सके। 2 सप्ताह से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी आयोग ने एसटीएफ को आख्या नहीं सौंपी। यानी आयोग की संलिप्तता है यहाँ पर क्या? आयोग अगर संलिप्त नहीं है तो मदद करे, एसटीएफ की सारी जानकारी दे और चीज़ें क्लियर हो ताकि आने वाली परीक्षाओं में भी लोगों को यकीन हो सके कि हाँ अगर कोई करेगा ऐसा तो कुछ होगा। अब ये पेपर में आज छप गया है, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पेपर वाले क्या ज़बरदस्ती थोड़ी कुछ छाप देंगे, बंद कर देंगे छापना। तो यहाँ पर आपके क्या विचार हैं? आप क्या चाहते हैं? कुछ इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपने विचारों को। मिलते हैं अगले वीडियो में।